हेलो दोस्तों। आप सभी कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आप सभी को अपने YouTube चैनल स्पीड क्लासेस बाय पंकज सर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 2018 में जो ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा हुआ था वही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं इस वीडियो में। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि 2024 में ग्रुप डी का 1 लाख वैकेंसी आने वाला है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को 2018 का क्वेश्चन कुछ दिखा देता हूं कि देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से आया था और ज्यादा चांस बनता है कि इसी प्रकार से 2024 में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। देर ना कीजिएगा। ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नए नए वीडियो इसी प्रकार से आप लोगों को मिलते रहे। ठीक है, और ग्रुप वगैरह में शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों मैथ बनाने के लिए आपको कंसेप्ट की जरूरत है, आपको रटना नहीं है। ठीक है, मैथ जो होता है एक क्वेश्चन जिस प्रकार से बना उसी तरह से आपका बार बार जो क्वेश्चन वो पूछा जाएगा उसी तरह से बन जाएगा। कोई भी कंसेप्ट जानकारी कीजिए क्योंकि आप रटने की कोशिश नहीं कीजिए। ठीक है, तो मैं क्लास को आगे बढ़ा रहा हूं। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आया हुआ है कि 30 लोग किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 40 लोगों को उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और आप लोग क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन पढ़ेंगे ऐसे आप दूसरे क्वेश्चन में फंस जाएंगे। तो एक जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं उसको डायरेक्ट दिमाग में लगा लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, कितना भी आएगा, 10 आएगा, 20 आएगा, तो आप क्वेश्चन को बना देंगे। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको एक चीज की जरूरत है, वो है कंसेप्ट। ठीक है, देखिए कंसेप्ट क्या कर रहा है। यहाँ पे कंसेप्ट है M1 इंटू D1। ठीक है, ये M1 मतलब पहला आदमी और पहला दिन इक्वल टू इधर M1 होता है, इधर क्या हो जाएगा M2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा पहला दिन था तो इधर क्या हो जाएगा D2 दिन। दोस्तों आप पढ़े हैं 9th क्लास में LHS बराबर RHS। ठीक है, तो इधर पहला आदमी पहला दिन, इधर दूसरा आदमी दूसरा दिन। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा था कि 30 आदमी, तो पहले 30 आदमी है ना, 30 आदमी को यहाँ रख देंगे और कितने दिन में भाई 12 दिन में। ठीक है, और बराबर कर दिए। क्वेश्चन कह रहा था कि 40 लोगों, तो यहाँ पे दूसरा में क्या है के बाद दूसरा स्टेप चालू हो जा रहा है RHS। तो यहाँ 40 है करके 40 लोग इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे, मतलब कि आपको क्या निकालना है D2 निकालना है, दूसरे दिनों की संख्या निकालना है। दोस्तों जब बराबर होता है और यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो ये 40 जो है ना गुना है ना, यहाँ पे इधर आएगा तो क्या कर देगा भाग कर देगा। तो हम क्यों नहीं डायरेक्ट भाग कर दे, यही से क्योंकि 0 से 0 कट गया, 4 से काटिएगा तो कितना से कट जाएगा, 4 3 12, और यहाँ पे गुना कर देंगे तो 3 से तितरी का 9 दिन। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया D2। तो 40 आदमी कितने दिनों में कर देंगे वो काम, 9 दिनों में कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा था किसी संख्या का 76% कौमा 95 है तो वह संख्या क्या है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी में 2018 में पूछा हुआ है। ये है आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा था कि किसी संख्या का, तो हम लोग जानते नहीं है कि कौन सी संख्या है, 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, 500 है, नहीं। तो हम लोग क्या मान लेंगे, एक कोई संख्या मान लेंगे। ठीक है, करेंगे किसी संख्या का मान कितना गुना, और कितना प्रतिशत है 76% है। और जैसे ही ये कैलकुलेशन हुआ ना तो कह रहा है कि इस संख्या का 76% को कैलकुलेट किया गया तो कितना है 96 आया, 95 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों ये बताइए जब भी प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 जाएगा, जब इधर 100 है तो नीचे है तो उधर जाके क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा। तो हम क्यों नहीं डायरेक्ट 100 को हटाएंगे और नीचे ना लेकर उधर ऊपर भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइएगा यहाँ से 19 से लगाइएगा, 19 चौक 76, आप 19 के पहाड़ा पढ़िएगा तो 19 पर से कितना हो जाएगा 95, और 4 से काटिएगा तो 25 चौका कितना हो जाएगा 100। इधर क्या बचा x, यही ना संख्या है, तो x बराबर कितना होगा 25 पे 5 से गुना कीजिएगा तो वो संख्या कितना हो जाएगा 125। आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि यदि 1120 बटा रूट x बराबर 80 है तो कह रहा था कि जो रूट में एक रूट के अंदर x है उसका मान क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं ये सब पूछा हुआ है। क्वेश्चन करेंगे 1120 बटा रूट x बराबर कितना दिया है 80 दिया है। ठीक है,
यही आपका निकालना है कि x बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन का आंसर पूछता है। ठीक है, यहां से सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोग बताइए कि हम लोग क्या करते हैं, इसके नीचे तो एक छुपा रहता है 80 के नीचे, तो आप लोग बताइए बराबर में नीचे नीचे भी कट जाता है और ऊपर ऊपर भी कट जाता है। तो ये 0 से 0 काट दिए और बार ये 8 के पहाड़ा कितना बार पड़िएगा कि 112 कट जाएगा। ठीक है, तो यहां से पढ़िए 8 एकम 8, कितना बचा 3 बचा, 8 से 32 हुआ ना, 8 गुना 4 कितना होता है 32, और कितना बचा ये 14 हो गया। अब बताइएगा ये भागा में है ना, नीचे है उधर जाके ऊपर हो जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि रूट एक्स बराबर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना है, जब इधर रूट था तो उधर जाएगा तो क्या कर देगा, क्योंकि ये रूट स्क्वायर में बदल जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 के स्क्वायर हो जाएगा। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, किसका होता है 14 का स्क्वायर 200, किसका होता है 256 का स्क्वायर, 256 क्या होता है 14 का स्क्वायर हो जाता है। तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों एक ही क्वेश्चन पढ़िए और बार बार उसको देखिए, से क्या होता है कि इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप क्वेश्चन को क्या कर देंगे, बना देंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, क्वेश्चन को पढ़िए एक ही, लेकिन उसको दिल और दिमाग तक बैठा लीजिए कि ये ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा तो हमने बना देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन का रहता है दोस्तों कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से यदि 6 कम कर दिया जाए, कह रहे कि ऐसा संख्या ज्ञात करना है कि उसमें से अगर 6 कम कर दिया जाए तो वह 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर दोस्तों ये क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ का है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी 2018 के ग्रुप डी में पूछा हुआ है, ये 4 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा था कि यदि वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें से 6 घटाने पर कितना कितना से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, एक 12 से होना चाहिए, इसके बाद 15 से होना चाहिए और 20 से होना चाहिए। दोस्तों ये जिससे विभाजित होने की कोशिश कर रहा है उसको हम लोग एलसीएम निकालेंगे, तो ये 2 से कटाइएगा तो ये 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको फिर 2 से कटाइएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 से कटाइएगा तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन का एलसीएम जो आया, यहाँ पे 2 दूनी का 4, 4 पचे 20, 20 तीन 60, 60 दूनी 60 पचे 300, तो यहाँ पे क्या आया 300 आ गया। ठीक है, अब बताइएगा कि ये 300 एलसीएम आया, क्या यही आंसर हो जाएगा, नहीं। क्वेश्चन कह रहा था कि वह सबसे छोटी संख्या बताइए जो इसमें 6 घटाने पर वो 12 से विभाजित हो जाए, 15 से विभाजित हो जाए और 20 से विभाजित होता है। अब क्या करने वाले हैं कि जो आपका एलसीएम 300 आया ना, तो जब क्वेश्चन कह रहा था कि 6 घटाने पर, तो उसको 6 क्या करना है, जोड़ देना है। और जब कहेगा कि 6 जोड़ने पर सभी से विभाजित हो जाएंगे, तो 6 का क्या करना है, घटा दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 306। अब 306 में 6 घटाइएगा ना तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा ना, तो ये सबसे विभाजित होगा, तो क्या आंसर हो जाएगा 306। हमने 2 नोट बताया आपको कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, जब भी जोड़ने के लिए कहेगा तो वो घटा दीजिएगा, और जब भी घटाने के लिए कहेगा उसको क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना है, क्वेश्चन कह रहा था कि 1/6, 1/+1/12 +1/20 और +1/30 को 30 का उत्तर क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम का है। ठीक है, ये नंबर सिस्टम आप पढ़े होंगे या पढ़ेंगे तो उसमें देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ग्रुप डी में क्या हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को लिखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा था कि 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा था कि इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको इस टर्म से तोड़ना है, इस टर्म से तोड़िएगा कि आपको एकदम आसान मेथड बता रहे हैं। ठीक है, आप क्या ये बना सकते हैं, और लंबा जाएगा तो क्या बना सकते हैं, समझिए कि ये छोटा नहीं ये बड़ा है, तो क्या आप एलसीएम लेकर इसको बना सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत ही शॉर्ट, इसका शॉर्ट क्या नियम है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बस हो गया। ठीक है, इसको देखना है कैसे तोड़ना है, ये 6 को कैसे तोड़ सकते हैं, तो इस 6 को कैसे तोड़ सकते हैं ध्यान से देखिएगा, एगो 2 हो जाएगा, एगो 3 हो जाएगा। ठीक है, कितना से लास्ट हुआ, 3 से लास्ट हुआ। अब ध्यान से 12 को कैसे तोड़ सकते हैं, 3 से शुरू हुआ और 4 से लास्ट हुआ, तो देखिए 2 3 3, ये 3 से लास्ट हुआ, 3 से स्टार्ट। जब यहां से 20 को तोड़िएगा
तो 4 से इसका 12 में लास्ट हुआ ना, तो 4 से इसका स्टार्टिंग हुआ और 5 से इसका अंत हो गया। तो इसको भी तोड़िएगा ना, तो 5 से स्टार्टिंग हो जाएगा और कितना से लास्ट हो जाएगा, 6 से लास्ट होगा। कहने का मतलब कि एक सीरीज जैसा टूट रहा है। तो यहाँ पे 2 3 3 से लास्ट हुआ, 3 से स्टार्ट हुआ, 4 से लास्ट हुआ, 4 से स्टार्ट हुआ, 5 से लास्ट हुआ, 5 से स्टार्ट हुआ, हो रहा है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, आपको फर्स्ट टर्म पकड़ना है और लास्ट टर्म पकड़ना है। तो यहाँ से प्रूफ भी कर देते हैं। अच्छा ये बताइएगा 3 और 2 के टर्म में ये 6 को तोड़े हैं, तो ध्यान से देखना है। 1/6 को आप क्या कह सकते हैं, 2 गुना कितना कह सकते हैं, 3। इसका मतलब कि 1/2 एक बार और 1/3 एक बार आएगा ना जी। मैंने क्या बीच में इसका कैलकुलेशन करेंगे, 1/2 और 1/3। आप जोड़िएगा कि घटाइएगा तब 1/6 आएगा। तो यहाँ से थोड़ा घटा कर देखते हैं, तो घटाएंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 से काटिएगा तो ये 3 हो जाएगा और 3 से काटिएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। बीच में क्या है, माइनस। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या आएगा, 1/6। इसका मतलब प्रूफ हो गया कि बीच में अगर माइनस रखिएगा तो 1/6 आना चाहिए। यही चीज को हम प्रूफ कर रहे हैं प्लस में। देखिएगा ध्यान से, क्या ये पॉसिबल है। इसका एलसीएम ठीक है 6 आ गया, इसमें 3 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, दोनों जोड़िएगा ना जी तो कितना हो जाएगा, 5/6। क्या ये पॉसिबल है, नहीं। पॉसिबल कौन सा है, माइनस वाला, प्लस वाला पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग माइनस के टर्म में तोड़ेंगे। तो क्या हुआ, 1/2, अब इसमें क्या रखना है, माइनस। यहाँ पे क्या होगा, 1/3। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे दिए। इसको तोड़िएगा कितना है, 1/3 और यहाँ पे क्या तोड़ना है, -1/4, क्योंकि माइनस वाला टर्म जाएगा तो माइनस ही में जाएगा, ठीक है। और यहाँ प्लस है तो प्लस कर दिए। 1 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5। और फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे फिर हो जाएगा 1/5 और -1/6, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, -1/3 आप +1/3 कट गया, -1/4 1/4 प्लस -1/5 और +1/5 कट गया। क्या ये -1/6 कटेगा। दोस्तों ये जो बता रहा हूं ये इतना मैं करना की कोशिश मत कीजिएगा। हमने आपको शॉर्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं, पहले डार्क में जाएंगे तब ना, डीप में जाएंगे तब ना आपको बताएंगे। तो यहाँ से ये सब कट गया, ये सब कट गया, तो बताइए बचा क्या, एगो फर्स्ट टर्म बचा, एगो लास्ट टर्म बचा। तो कहने का मतलब यहाँ भी 1/2 यहाँ माइनस है ना जी, तो -1/6 बराबर कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 6, ये हो जाएगा 3 और यहाँ पे -1 कर दिए तो कितना आया, 2/6। इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/3। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन को सोल्व किए तो आंसर क्या है, 1/3। दोस्तों कहने का मतलब ये इतना प्रोसेस क्यों किए, क्योंकि आपको समझाना था कि देखिए भाई इस क्वेश्चन को ऐसे तोड़ सकते हैं, इसको माइनस प्लस में एक बार चेक करेंगे। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आपको आए तो देख लीजिए इस सीरीज में है, इसको तो 2 टीम है, मतलब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको क्या कीजिएगा, चेक थोड़ा करना है, ये वाला प्रोसेस थोड़ा करना होगा। जब ये प्रोसेस बढ़ जाएगा तो इतना करने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि 1/2 लेना है और 1/6 लेना है, इसको माइनस करना है, प्लस करना है, क्वेश्चन का आंसर तैयार, ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा था कि मेघा को अपनी बैग 300 रुपए में बेचने पर 60 रुपया की हानि हुई, ठीक है। कह रहा है कि 300 रुपए में बैग बेची है ना, तब भी उसको 60 रुपया हानि हो रही है। तो आगे कह रहा है कि 15% लाभ हासिल करने के लिए उसे बैग को कितने रुपए में बेचना होगा। दोस्तों पहले कह रहा था क्वेश्चन, ये 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक मेघा है, ये एक मेघा है और ये 300 रुपए में बैग बेच रही है ना, बेच रही है, तो 60 रुपए की हानि होती है। इसका मतलब कि 300 रुपए में कोई चीज बेचा जा रहा है तो 60 रुपए हानि हो रहा है। इसका मतलब हानि उसमें जोड़िएगा तो पता चलेगा कितना रुपए में खरीदे हैं, तभी ना कम में बेच रहे हैं तो हानि हो रहा है। तो इसका क्रयमूल्य पहले निकाल देते हैं, ठीक है। ये क्रयमूल्य निकालते हैं तो बताइए 300 रुपए में कोई चीज बेच रही है तो 60 रुपया की हानि होती है, हानि इसमें जोड़ दिए तो पता चल गया कि हम लोग कितना में खरीदे थे उस बैग को, 360 रुपया में या 300 रुपये में बेच दे रहे हैं, तब ना 60 रुपया हानि हो रहा है। तो हानि में इसको एसपी में जोड़ दिए तो खरीदारी कितना पड़ा, 360 रुपया, ठीक है। आगे कह रहा था कि 15% लाभ हासिल कमाना है, मतलब लाभ कमाना चाहती है, तो उस बैग को कितना रुपए में बेचेगी मतलब क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। विक्रय मूल्य निकालना है। अब बताइएगा विक्रय मूल्य निकालना है तो इसी रुपया का विक्रय मूल्य निकालना है। दोस्तों जब भी विक्रय मूल्य निकलेगा तो इस क्रय मूल्य में क्या होगा, गुना होगा। ध्यान से देखना है, जब भी विक्रय मूल्य निकालिएगा तो क्रय मूल्य में हमेशा गुना होता है। तो क्रय मूल्य में गुना होता है, या तो लाभ होगा तो 100 में जोड़ दीजिएगा और जब हानि होगा तो 100 में से घटा दीजिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे 15% लाभ कमाना चाहती है, तो दोस्तों 15% लाभ कमाना चाहती है तो 115 हो गया। आप परसेंट हटेगा तो नीचे 100 हो जाएगा, 0 से 0 काट दीजिए, सॉरी 1 0 से 1 0 कटेगा ना, ये 100 हो जाएगा, 0 से 0 काट दीजिए और 5 2 से काटिएगा तो 5 से काटिएगा, इसको 5 से काटना है तो 5 से 5 दूनी का 10,
5 से कटेगा तो 23 बचे 15 से, 2 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा 18, और इसको गुना कर देना है तो 18 की कितना होता है 54 की 4, हासिल कितना 5, 18 दूनी 36, और 36 और 5 कितना 41। आपका आंसर कितना हो जाएगा, कितना रुपए में उस बैग को बेची है तो 414 रुपए में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन कर रहा था, देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कर रहा था कि एक कोड भाषा में यदि TAIL को 20, 19, 12 लिखा जाता है तो उसी भाषा में HORL का क्या कोड होगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है टेल लिखा है, ये 9 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा था टेल, TAIL, टेल का जो कोड लिखा है वो लिखा है 20, 19 और 12। ठीक है, यही तो कोड लिखा है, 20, 19, 12 लिखा है। ठीक है, अब इसको कैसे ये कोड लिखा जा रहा है, टी को क्या लिखा जा रहा है, ए को क्या लिखा जा रहा है, आई को क्या लिखा जा रहा है, एल को क्या बनाया गया है, उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा है HORL हॉर्न को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अब बताइएगा टी को क्या लिखा जाएगा। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन बनाना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका कोडिंग याद करना पड़ेगा। अगर कोड आपको याद है तो क्वेश्चन आप शॉर्ट बना सकते हैं बहुत ही जल्दी। तो आप बताइएगा यहाँ टी के लिए कितना, तो टी हमेशा हम जानते हैं कि 20 पे आता है। ठीक है, और ए का कोड कितना होता है 1 होता है, और आई का कोड कितना होता है 9 होता है, क्योंकि 9 पर ही आई आता है। ठीक है, आई जो 9 पर ही आता है, एल कितना पाता है 12 पाता है। ठीक, उसी प्रकार से इसका भी कोड, क्योंकि ये कोडिंग है, टी हमेशा 20 पे आता है क्योंकि 20 कोड लेकर आता है। एच कितना पे होता है, तो हम लोग याद किए हैं कि एच जो होता है 8 पे होता है। ओ कितना पे होता है, तो ओ जो होता है वो 15 पे होता है। आर जो होता है, आर कितना पे होता है 18 पाता है, और एन कितना पाता है 14 पाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 18, 15, 8, 15, 18, 14। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक ही मेथड है, सिर्फ आपको क्या करना है कोडिंग डिकोडिंग याद करना है। जैसे ए का कोड 1, बी का कोड 2, सी का कोड 3, ऐसे ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, जब हम रीजनिंग का क्लास लेंगे तो उसमें आपको सारा डेटा याद करवा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा था, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये सीरीज का है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा था कि 2, 7, 17, 32, 52, और आगे कह रहा था कि क्या यहाँ पे लिखाएगा भराएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन कह रहा था कि 2 दिया है, 7 दिया है, 17 दिया है, और यहाँ पे दिया 32 दिया है, और यहाँ पे 52 दिया है। ठीक है, और आगे क्वेश्चन कह रहा था कि यहाँ पे क्या भरेगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन ये सीरीज का है, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान नहीं दिए तो ऐसा क्वेश्चन कितना फंस जाएगा आप नहीं जानते हैं। क्वेश्चन को बारीकी से ध्यान देना है। 2 से कितना हो रहा है 7, 7 से कितना हो रहा है 17, 17 से कितना हो रहा है 32, 32 से 52 हो रहा है। अब 52 के बाद आपको बताना है क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान से देखिए कि 2 से 7 हुआ तो एक मेरा दिमाग में चल रहा है कितना बढ़ गया 5 बढ़ रहा है ना। अब बताइए 7 से 17 हो गया तो ध्यान में मेरा भी चल रहा है कि 7 से 17 इसका मतलब कितना बढ़ा है 10 बढ़ा है। तो एक चीज मैं पता कर लिया कि ये 5 हुआ, ये कितना 10 हुआ, हो सकता है कि 15 बढ़ जाए, 5 ये भी बढ़ जाए, तो ये 17 और ये कितना हो जाएगा 32। तो ध्यान से देखिएगा 17 और 32 का अंतर जब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो मैं पकड़ लिया 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, तो 32 में कितना जोड़िएगा कि 52 आ जाए, तो कितना जोड़िएगा 20 जोड़िएगा ना तो 52 आ जाएगा। पकड़ा गया एकदम बढ़िया से। 5, 10, 15, 20 और आगे क्या बढ़ेगा 25 बढ़ा कर देखते हैं। तो 25 अगर बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 5 और 2 कितना 7 हो जाएगा, और 5 और 2 कितना 7। तो आपका आंसर क्या 77 आ रहा है, क्या आंसर 77 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे आ गया आपका 77 आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी। दोस्तों इसी तरह का वीडियो को देखना है तो इस चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और कल मैं एक वीडियो और लेकर आऊंगा जो आपको एकदम बेसिक से, ठीक है, बेसिक से क्लास मैं ले रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यूट्यूब पर भटक रहे हैं।